वालेकुम जी। कोर कमेटी मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उमर नज़ीर कश्मीरी साहब हमारे साथ मौजूद है। तो उमर साहब प्लीज़ आप ज़रा अपडेट देंगे कि मुज़ाकरात के हवाले से क्या पेशरफ्त है जो धरने आज़ाद कश्मीर में जारी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे धरने जो है 10 जून से, क्योंकि 5 जून से हुकूमत ने यहाँ की फोर्सेस ने हम पे अटैक किया और उसके बाद मुसलसल एक लड़ाई के अंदर हम मौजूद हैं। उनकी तरफ से मुसलसल दहशतगर्दी की जा रही है, हमारे साथियों को शहीद किया जा रहा है, बड़ी तादाद में लोगों को शहीद कर दिया गया, बहुत सारे सैकड़ों अहबाब जो ज़ख्मी हैं, लापता हैं, थानों के अंदर गिरफ्तार कर दिए गए। उसके बावजूद 10 जून को हमारे मीरपुर डिवीजन के काफ़िले जहाँ पे आए थे तो हमारे रावलाकोट के सराउंडिंग में, क्योंकि रावलाकोट और दीगर शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया, तो यहाँ पे सराउंडिंग में हमारे एहतजाजी धरने जारी और सारी हैं। और बड़ा धरना जो है हमारा दरेक के मुकाम पर, रावलाकोट के मुकाम पर जारी और सारी है। और दूसरा मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ वफूद हमारे पास आए, मुज़ाकरात की पेशकश की, हमने किसी की भी पेशकश को ठुकराया नहीं। अपना जो मौक़िफ़ था उनके आगे जो अर्जेंटली मैटर्स थे, जो इस वक्त हालात पैदा हुए, वो उनको तहरीरी तौर पर उनको दे दिए, उनके सामने रखे। और साथ आज जो है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से पेशकश आई कि मैं सालसी करना चाहता, तो उसको भी हमने उसको वापस जवाब भी दिया और अप्रिशिएट किया। मैं सवाल करूँगा, आपकी बात कटेगी कि अभी जो आपने अर्जेंट पेशकश की हैं उस बारे में कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं। देखिए उसमें 13 नकात हैं। एक तो ये है कि उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो यही है कि हमारी जो बेन ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है उसको ख़त्म किया जाए। जो 4 अफराद के ख़िलाफ़ जो एक उसको उनकी सरों की कीमत रखी है उसको रिवर्स किया जाए, जो हमारे शोधा है उसके ख़िलाफ़ FIR की जाए। और जो अभी सुनने में आया कि कोई शेड्यूल उसकी शेड्यूल के तहत जो है वो शेड्यूल 4 के तहत कुछ 100 प्लस लोगों के नाम डाले गए, नाम जो है उसमें डाले गए, कुछ ओवरसीज़ के भी और कुछ यहाँ पे भी मुख्तलिफ तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस इस तरह की। और इसके अलावा जो हमारे ज़ख्मी हैं उनको तिबी इमदाद दी जाए, जो गिरफ़्तार अहबाब है उनको बाजियाब करवाया जाए। हुकूमत ने ये सारा खेल उन्होंने शुरू किया, दहशतगर्दी उनकी तरफ से की गई, पुरअमन मुजाहिरीन थे जिन्होंने हमारे शोधा को शहीद किया, उसका वो जो क्लेम बनता है वो उसको अदा करें। और ये उस तरह ये सारी मेन उसमें यही चीज़ें ये उस सूरत में है कि ये हमारी इन चीज़ों पे अगर हुकूमत को संजीदगी का इजहार करती है तो फिर उस सूरत में हम टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी मीडिया पे पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनके काफ़ी सारे बयानात आ रहे हैं, कश्मीर के रेलेवेंट, एक्शन कमेटी के रेलेवेंट, कोई ऑल फॉल किस्म की वो बातें कर रहे हैं कि ये जत्थे हैं, ये ग्रुप हैं। तो इससे पहले आप उन्हीं मिनिस्टर्स के साथ बैठ के मुज़ाकरात करते रहे हैं, उन्होंने हमारे मुतालबात माने, तो अभी वो हमें जत्थे का जो लेवल दे रहे हैं, इस बारे में क्या आपकी राय है? कोई आपकी उनके साथ कभी मुज़ाकरात में कोई हार्ड टाक हुई हो, कभी कोई गलत बयानी हुई हो, कोई तूहमें हुई हो? देखिए हमारे 3 साल की जो तारीख़ है, जदोजहद है, वो अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए है, वो सारे पब्लिक है, कोई चीज़ हिडन में नहीं है। हमारा जो जब भी मुज़ाकरात होते रहे AJ के गवर्नमेंट के साथ, और जो हमारे 4 अक्टूबर को पाकिस्तानी गवर्नमेंट के वज़रा यहाँ पे आए, और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ वो वज़रा भी कि जो हमारे मुज़ाकराती अमल में बैठते रहे, हमारे साथ बहस मुबाहिसा करते रहे, हमारी बात सुनते रहे, हमारी बातों को ऑन करते रहे, आज वो इस मीडिया पे बैठ के इनको जत्थे कह रहे हैं और इनको पता नहीं किसी का एजेंट कह रहे हैं और इस तरह के इल्ज़ामात गा रहे हैं। ये पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मीडिया उन लोगों की आंखों में धूल डालने के मुतरादिफ है, उनको अंधेरे में धकेलने के मुतरादिफ है, असल हक़ाइक़ को छुपाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। एक और बात, एक मिनट, अगर हम जत्थे थे तो आप 4 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर 2025 से लेके आपने 4 अक्टूबर 2025 को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एग्रीमेंट क्यों किया? और फिर आप इस दौरानिया के अंदर आपने पाकिस्तान के 2 मअज़्ज़ज़ मेंबरान अमीर मकाम साहब और डॉक्टर फजल साहब, ये दोनों उस कमेटी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको आपने अंगेज भी किया और वो इस दौरान मुज़ाकरात करते रहे हमारे साथ पूरा 1 साल। और 30 मई तक
آپ خود آ کے بیٹھتے رہے، اور آج آپ یہ کہتے ہیں کہ جتھے ہیں یا اس طرح کا گروپ ہیں یا ان کے پیچھے کوئی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری قوم کے ساتھ ایک گناؤنا مذاق ہے، یہ الزامات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو اصل حقائق ہے کہ ہمارے مطالبات کو تسلیم کرنے کے بعد، ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد، انہوں نے ان پہ امپلیمنٹیشن کے بجائے ہم پہ الزامات اور ہمیں جو ہے بین آرگنائزیشن کر کے اس ساری چیزوں کو دہشت گردی کا نام دینے کی کوشش کی۔ ہم کل بھی پرامن تھے، آج بھی پرامن ہے۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ مجھے خود گولی لگی ہے، میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں، اس کے باوجود بھی میں اپنے ساتھیوں کو، شرکائے دھرنا کو امن کا درس دے رہا ہوں کہ ہم نے کسی کی بندوق کے مقابلے میں بندوق نہیں اٹھانی، ہم نے کوئی عوامی مسلح جدوجہد نہیں کرنی، ہم پرامن جدوجہد کر رہے ہیں اور پرامن جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے، صبر اور استقامت کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، آخری سوال ہے میرا اسی سے ریلیونٹ، چونکہ وفاقی وزراء یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے کہ ہم نے اختیارات جو ہیں آزاد کشمیر حکومت کو دیے تھے، تو آزاد کشمیر حکومت کیا کیا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، آزاد کشمیر حکومت نے اگر کچھ کرنا ہوتا، کچھ ایسے ہمارے مطالبات ہیں کہ جو ان کے دائرے اختیار کے اندر موجود نہیں ہیں، جو ان کے بس میں نہیں ہیں، یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے وزراء وہاں سے آئے اور انہوں نے آ کے ایگریمنٹ سائن کیا۔ تو یہ ایسے میں چیزوں کو پرولونگ کرنے کے لیے، ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرنے کے لیے ایسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملات حل کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ محض ایک ٹائم گین کرنے کی طرف یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔